हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो पाकिस्तान ने पहली बार यह कबूल किया है कि दुनिया का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। वो दाऊद जो भारत का दुश्मन है, जिसने 1993 में मुंबई में धमाका करके 257 लोगों की जान ले ली, वो जब पाकिस्तान का ये कबूलनामा सुनेगा तो कैसे कांपेगा, आप भी जानते हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर लेकिन पलटी मार दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान से ये साफ होता है कि दाऊद के पाकिस्तान में होने की जो खबर आ रही है वो गलत है। अब पाकिस्तान चाहे कितनी भी दलील दे, लेकिन उसका असली चेहरा बेनकाब हो चला है। 27 सालों से जो नानुकुर वो कर रहा था और जिससे छुपाने और बचाने की कोशिश कर रहा था, वो अब दुनिया के सामने आ चुकी है। और इस वक्त हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद से पाकिस्तान के रक्षा एक्सपर्ट तारिक पीरजादा जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है तारिक पीरजादा साहब। आज से बाद आपसे बातचीत होगी ऑन एयर। दिल्ली से पूर्व राजनयिक विवेक काटजू साहब अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। मुंबई से मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित भी दिखाई दे रहे हैं। तारिक पीरजादा साहब, कुछ भी कर लीजिए, ब्लैक लिस्ट में पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता पाकिस्तान को। अब नहीं देने वाला कोई पैसा आपको। अरे यार, बात ये है, मुझे आप लोगों को देखकर एक बात पर बहुत अफसोस होता है। आज दुनिया में खबरें ये चल रही हैं कि 30 लाख हिंदुस्तानी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। 60-70 हजार रोजाना बीमार हो रहे हैं और आपको दाऊद इब्राहिम की तलाश है, जो आपका बच्चा है, आपके यहाँ पैदा हुआ, ना हमारे यहाँ कभी आया ना आया था। अब दूसरी बात, फॉरेन मिनिस्ट्री ने, वजारत खारजा ने कल ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि ये आदमी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और बेशुमार दूसरे लोग अक़वाम मुत्तहिदा की हिदायत के मुताबिक पाकिस्तान में हमेशा से बैन है। पहली बात। दूसरी बात, इनका अता पता, तो मैं जाती तौर पर आपको कह सकता हूं कि 10 साल से आप यही अता पता मुझे देते आ रहे हैं और 10 साल से हमने डिफेंस कराची में जो हमारे लोग रहते हैं के जरिए पता किया तो मालूम होता है कि आपको यहूदियों से ज्यादा झूठ बोलने की आदत है। तो ये बड़ी मुश्किल बात है। एक तो आप सुनिए, यहूदियों से बड़ा झूठ पाकिस्तान बोल रहा है, इसलिए क्योंकि मुसलमान मुल्क होते हुए भी एक आतंकवादी को छुपाता है। कराची में 3 अलग अलग एड्रेसेस हैं उसके, और आप अपने आप को बैठकर यहाँ पर यहूदियों से कंपेयर कर रहे हैं। प्लीज तारिक पीरजादा साहब, प्लीज। चलिए आपकी ये जो नफरत है ना, यही नफरत की वजह है कि आतंकवादी वहां पर पाले जाते हैं। ये नफरत की वजह से आप दाऊद इब्राहिम जैसे खतरनाक क्रिमिनल को वहां पर बैठा कर रखते हैं, पालते पोसते हैं। क्या जवाब देने दीजिए मुझे, ये बताइए कि आपके यहाँ पर दाऊद इब्राहिम है कि नहीं है? पहली बात, न कभी था, न है, न होगा। तो पासपोर्ट कैसे जारी कर देती है आपकी सरकार, आपकी हुकूमत? ये रॉ के बनाए हुए पासपोर्ट है। अच्छा, रॉ के पासपोर्ट वहां इस्लामाबाद रावलपिंडी से बन जाते हैं, यानी आप लोग हमारी उंगलियों के नीचे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियां, पाकिस्तान हमारी कठपुतली है। यहूदियों से भी रॉ के एजेंट पाकिस्तान का पासपोर्ट आराम से बना देगा। आप लोग इतने गए गुजरे हैं, मुल्क है कि मजाक है? इस्लामाबाद में बैठकर भारत का पासपोर्ट आपको बनवा देता हूँ। आप मुझे कहें, मतलब कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक आदमी जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में लिप्त है। तारिक पीरजादा भी ये क्रिमिनल काम कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ ये हो सकता है। नहीं हो सकता नहीं, मुझे बताइए ना, आप तो गारंटी दे रहे हैं ना। नहीं, हम तो नहीं करेंगे ऐसा काम, क्योंकि हमारे माँ बाप शरीफ लोग हैं, आप लोगों के बरखिलाफ, और हम ऐसा काम नहीं करते। हम ऐसा काम, हम आपको बता रहे हैं कि आप ऐसा काम नहीं करते हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम को अपनी गोद में बिठा कर रखते हैं। आप ऐसा काम नहीं करते हैं, लेकिन हाफिज सईद के आगे घुटने टेक कर बैठते हैं। आप ऐसा काम नहीं करते हैं, लेकिन तमाम आतंकवादियों से ऐसे खौफ खाते हैं जैसे कयामत की रोज वही उठकर आ गए हैं और आपको जन्नत का रास्ता दिखाएंगे। ये बताइए, कुलभूषण कहां से आया? सर, कुलभूषण पर तो आप कुछ बोलिएगा भी मत, आपको अंदाजा नहीं है। आप जानते हैं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने भी कुलभूषण को लेकर बहुत क्लैरिटी के साथ कह दिया है कि हिंदुस्तान जो शर्तें रख रहा है उन शर्तों को आपको मानना पड़ेगा। रहम की नजरसानी करो, उन्होंने कहा। ये देखो ना, ये बदसूरत आदमी आ गया,
तस्वीर दिखा रहे हैं आप। वो ये बदसूरत कौन है? ये आपका घर जमाई है दाऊद इब्राहिम। ये आपका घर जमाई है, कुलभूषण है। सर वो घर का बेटा है हमारे, तो आप इस मसले पर बात ना करें। मुझे आप दाऊद इब्राहिम की बात बताएं। अच्छा, मैं उसकी बात मेजर जनरल के सिन्हा जी जरा बात तो करने दें, एक मिनट। आप वजारत खारजा ने कह दिया है कि हर साल SRO जारी होते हैं, हर साल लिस्टें जारी होती हैं, ना कोई हमने कदम उठाया है। यह काम कहना हर साल काम करती है, हर साल नई लिस्टें आती है और कुछ भी नहीं हुआ। हर साल लिस्ट तैयार होती है। आप अभी ग्रे लिस्ट में आ गए हैं, ग्रे, और उसके बाद ब्लैक लिस्ट भी हो जाएगी। FATF की बात कर रही हूँ, फाइनेंशियल टास्क फोर्स की बात कर रही हूँ। आपको पता ना सऊदी अरब ने आप लोगों को कितना दुत्कारा है, पता है ना आपको? तेल देने से मना कर दिया है, कहा है कि हमारा 6 अरब जो लेकर बैठे हुए हैं चुपचाप हमें लौटा दो। ये बताने की जरूरत है मुझे? मेजर जनरल के सिन्हा बताता हूँ। हाँ, मुझे बताने की जरूरत बस एक सेकंड सिन्हा साहब से बात कर लूं, फिर आप जितना कुछ बताना चाहते हैं बताइएगा हमको। तारिक साहब जरा सुने। और रूबिका जी, आपको मैं एक सातिराना जो चीज खेला जा रहा है उसके बारे में आपको आगाह करता हूं। देखिए, ये जो लिस्ट नोटिफिकेशन, ये कोई लिस्ट नहीं है। पाकिस्तान की नोटिफिकेशन में 259 जो टेररिस्ट हैं, UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, और UN के लिस्ट जो रेजोल्यूशन है 2018 का, उसके तहत ये निकाला है इन्होंने। इसके पहले आप इन्हें बताएं, ये मेरे भाई पढ़े लिखे आदमी नहीं मालूम होते। मैं सुनता रहा आपको। तारिक पीरजादा चुप हो जाए आप। सारे दहशतगर्दों की फहरिस्त है वो, तो कई साल से जारी हो रही है। आपका नाम भी इसमें आ सकता है, तारिक पीरजादा। आपका नाम भी आ सकता है। आप अपने को कहते हैं कि आप रक्षा के विशेषज्ञ हैं, आप पुराने कर्नल साहब हैं, जो कि पूरी मीडिया नहीं जानती इस बात को। मोदी का नाम दहशतगर्दों की फहरिस्त में था, जिन्होंने 2000 मुसलमान कत्ल किए थे। ये तो जब ओबामा काला आया। आप चुप होंगे, आप चुप होंगे, मैं चिल्लाऊं? तारिक पीरजादा, आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान क्या साजिश रच रहा है चाइना के साथ। आपने अप्रैल 2020 में एक लिस्ट निकाला, उसमें से 1800 आतंकवादियों को कैद कर दिया अप्रैल इस साल अप्रैल में, और फिर आप लिस्ट निकाल रहे हैं। आपको पता है ये बात कि आप ब्लैक लिस्ट नहीं हो सकते, जबकि चाइना, मलेशिया, टर्की और हांगकांग 4 देश आपके साथ हैं। आपको पता है ब्लैक लिस्ट में आप जा नहीं सकते और ग्रे लिस्ट में से आप निकल नहीं सकते। रूबिका जी, ये तारिक पीरजादा जो हंसी हंस रहा है उसके पीछे सातिराना, इनको पता है ये ब्लैक लिस्ट कभी होने नहीं, क्योंकि चाइना इनके पीछे खड़ा है, टर्की, मलेशिया और हांगकांग। और इनको ये भी पता है कि जो गेम खेल रहे हैं ये चाइना के सर पे खेल रहे हैं। पीरजादा साहब छोड़ दीजिए, आपकी बददुआओं में भी दम नहीं है। तारिक पीरजादा साहब, आपकी बददुआओं में भी दम नहीं है, दुआएं तो दूर की बात है। आप क्या बैठे बैठे यहाँ पर, नहीं इससे क्या हो जाएगा? आपको वो मार पड़ेगी। किस मार की आप बात कर रहे हैं? किस मार की बात कर रहे हैं? आपको कोई मुल्क पैसा देने को तैयार नहीं हो रहा है। जिन मुल्कों के पास आप जाकर कटोरा लेकर खड़े हो जाते थे, उन मुल्कों ने आपसे मुंह फेर दिया है। अब रुक जाइए एक सेकेंड, मेजर जनरल सिन्हा को अपनी बात पूरी करने दीजिए, और उसके बाद मैं आपको पूरा मौका दूंगी। तारिक पीरजादा साहब, यू नो आई गिव यू दैट मच स्पेस एंड टाइम। आप जानते हैं तारिक साहब, रुक जाइए, अब आप रुक जाइए। ऑडियो को डाउन कीजिए। मेजर जनरल सिन्हा, देखिए क्या सातिराना गेम खेला जा रहा है। रूबिका जी, जो बात आप दिखा रही हैं वो भिन्न है। अप्रैल 2019 में इनके फॉरेन ऑफिस ने कहा था कि दाऊद नहीं है। अभी जो नोटिफिकेशन आई है उसमें 4 पासपोर्ट का जिक्र है, पाकिस्तान के पासपोर्ट का नंबर है, ठीक है, वो भारत नहीं ला सकता। इसके अलावा 3 एड्रेस आपने बताया, और जिसमें कि एक डिफेंस अथॉरिटी का है। इनके $7.2 बिलियन की इसकी इंपायर है वहां। बात यह है, चाइना एक गेम खेलना चाहता है पाकिस्तान के साथ। वो चाहता है कि जो ड्रग्स की ट्रैफिकिंग अफगानिस्तान से होती है वो फिर से शुरू हो बड़े तौर पे। और ये बड़ी बात कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि ड्रग्स की ट्रैफिकिंग के लिए ये पूरा का पूरा खेल रचा जा रहा है।
जी हाँ, जी हाँ, मेरी जन सुना, एक सेकंड, हाँ सुनिए क्या खेल, जो चाइना पाकिस्तान की मिलिट्री कमीशन, जिसके लिए इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है अभी चाइना में बैठे हैं, एक मिलिट्री कमीशन बन रही है सुविका जी। 6,000 आतंकवादी खोरासान अफगानिस्तान के अंदर में, जिसमें कि इनके तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग भी हैं और अलबदल के हैं। चाइनीज के अथॉरिटीज उनसे मिले हैं और उसका सबूत कल 4 लोग मारे गए पंजाब के अंदर। मैं आपको एक बात खुलासा कर रहा हूँ आपके चैनल पे। तारिक पीरजादा साहब सब्र कीजिए ना, एक सेकंड रुक जाइए, इत्मीनान रखिए। जमीन खिसक जाएगी तारिक पीरजादा की। मेजर जनरल सिन्हा, मेरा नहीं, हिंदुस्तान के एक बाशिंदे का सिर्फ ये कहना है कि पाकिस्तान को जो करना है करे, वो हमसे दूर रहे, हमारे मसले में टांग ना अड़ाए। ये जो नाम हमने दिए हैं पाकिस्तान को, वो हमको सौंप दे, चाहे वो हाफिज सईद है, चाहे वो दाऊद इब्राहिम है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि दाऊद इब्राहिम का इलाज अगर पाकिस्तान नहीं कर सकता तो हम करेंगे क्या? मेरा बस एक बहुत महत्वपूर्ण और सीधा सवाल है। एक ब्रेक ले रहे हैं और काजू साहब शुरुआत फिर आपसे। मुझे देंगे मौका जी।